हेलो, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं आपको आज सिखाऊँगा कि मैथ्स के प्रॉब्लम्स या फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स के बीच-बीच में ये ग्राफ आ जाता है। तो उस ग्राफ को कैसे हमें टैकल करना है, कैसे हमें यूज़ करना है, उस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप जेईई का पेपर दे रहे होंगे या फिर कोई और भी पेपर दे रहे होंगे, वहाँ पे मैथ्स के बहुत मुश्किल-मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, उसे आप चाहे तो आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ पता हो। आपको न्यूमेरिकल्स उतने लंबे-लंबे हो, बट बेसिकली वो ग्राफ के यूज़ करने से 2 पेज का भी सॉल्यूशन वो सिर्फ़ पेन तक ही सीमित करके रह जाता है। आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप बेवज़ह उतना समय यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं हम ग्राफ और इसका यूटिलाइज़ करेंगे आप। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो पढ़ रहे हैं ग्राफ दैट इज़ द वाई इज़ इक्वल टू एक्स। आपको पढ़ने के साथ-साथ इन चीज़ों को लर्न भी करना है। ठीक है, वाई इज़ इक्वल टू एक्स। वाई इज़ इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है? ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। जो ये ग्राफ है, ये इंक्लाइंड होगा कितने पे? 45 डिग्री पे। मतलब इसका स्लोप कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, स्लोप कितना होगा? 10 45 डिग्री। ओके, 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। अच्छा, इसका डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएँगे? एक्स बिलॉन्ग्स टू द आर, ठीक है? यहाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट? और दोनों वैल्यू ही इक्वल होगा। और ध्यान देने की बात है कि यह पॉइंट कहाँ से? ओरिजिन से पास कर रहा है। ओके, समझ में आ गया? फर्स्ट ग्राफ ये था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। इसके लिए देखिए, ठीक है? यहाँ पे स्लोप क्या है? m दे रखा है, यानी कि m की वैल्यू होगी tan थीटा। मतलब इतने एंगल पे हो। ओके, सॉरी। यहाँ पे एक चीज़ और है, c। c इज़ नोन एज़ द y इंटरसेप्ट। c इज़ नोन एज़ द y इंटरसेप्ट, ओके? c कोई पॉइंट है y पे, राइट? दिस इज़ द y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, राइट? और ये y इंटरसेप्ट, ओके? ये एंगल जो होगा वो m tan थीटा के बराबर होगा और वही tan थीटा m के बराबर होगा। कम टू द नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट वन, दैट विल दैट इज़ द y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर, ओके? देखोगे तो ये इवन फंक्शन है। ये सपोज दैट fx इज़ इक्वल टू x स्क्वायर है। इवन फंक्शन क्या होता है? जब आप x की जगह पे माइनस x पुट करते हो और उसकी वैल्यू जब कभी भी निकालते हो, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आ जाता है। ऑड फंक्शन क्या होता है? जैसे कि fx इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, ये ऑड फंक्शन है। जैसे कि एक्स पावर माइनस एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे तो ये पावर 3 दैट इज़ द माइनस इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ये ऑड फंक्शन है। ये क्या है? इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन क्योंकि ये पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। समझ में आ गया? तो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स है क्या? यह एक है इवन फंक्शन। अभी ध्यान रखना, जो भी इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, वो सिमेट्रिकल होगा अबाउट द y एक्सिस। सिमेट्रिकल होगा अबाउट द y एक्सिस, राइट? और जब कभी भी ऑड फंक्शन आएगा, वो होगा सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट क्वाड्रेंट। अपोजिट क्वाड्रेंट में इक्वल हो जाएगा। ठीक है? तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है? एक इवन फंक्शन है। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होंगे।
और इस पॉइंट जो ओ से पास करता हुआ एक बेल की तरह, उल्टा, अपोजिट, और इस तरह के शेप को हम लोग कहते हैं पैराबोला। दिस इज़ द एक्स, दिस इज़ द ओके, नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज़ वाई इज़ इक्वल टू एफ, ये वही एफ(x) इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर। ये बताओ, ये अभी जस्ट बताया, दिस इज़ द ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो विल बी सिमेट्रिकल अबाउट हाउ मच फॉर द क्वाड्रेंट। दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, राइट? ये तो बेसिक ग्राफ है, आपको ये समझना ही है। ये ग्राफ का नेचर क्या होगा? ये ग्राफ है y इज़ इक्वल टू एक्स की इक्वल। अब देख लो, यहाँ पे जिस तरह से ये इसके अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अबाउट क्या है? या सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल अबाउट द अपोजिट करो, दैट इज़ द ओरिजिन, राइट? सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट, अपोजिट quadrant, that is origin, right? नेक्स्ट इज, अब जो अभी हमने सीखा उस पे दो चीज आप समझ में, उसके पैटर्न पे हमें करेंगे। अगर मुझे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n का ग्राफ आ जाए, अब 2n का ग्राफ का मतलब क्या है? मतलब है सिंपल है, इवन, यानी कि ग्राफ आ जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ जाए y इज इक्वल टू एक्स पावर 4, y इज इक्वल टू एक्स पावर, y इज इक्वल टू एक्स पावर 6, सब बिल्कुल सिमिलर ही है, कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है इस बात को समझना है, तो इसको समझिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ओके। दो पॉइंट पे सारे सारे वैल्यू एक पॉइंट पे हमेशा इक्वल होगा, जो कि वाई इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और वन पे। दिस इज द एक्स एक्स, दिस इज द वाई एक्स, ओके। अब देखो एक्चुअली है क्या, जब इस दोनों वैल्यू पर इक्वल है तो ग्राफ मेरा कुछ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पहले ड्रॉ कर ले, राइट? ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये फंक्शन है, दैट इज द वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस वन, तो क्या होगा? हर एक ग्राफ ये पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे, क्योंकि इस पॉइंट पे हमेशा ही इक्वल होगा, राइट? अब सिमेट्रिकल देख लेना, ये दोनों बेसिकली एक ही पॉइंट पे एड पे कट करेगा, राइट? हम्म, करना क्या है? करना ये है कि मेरे ग्राफ को ध्यान से देखना। जब कभी भी मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचूं, तो सबसे पहले आप समझिए कि ग्राफ मेरा y इज इक्वल टू एक्स कहें तो कैसा हो। ये है y इज इक्वल टू एक्स का, ये क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ओके। अब y इज इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ क्या होगा? एक्स लाइन, देखो, एक्स, सॉरी, एक्स पावर 4 का ग्राफ क्या होगा? ये बेसिकली यहाँ पे ऊपर होके और ये साइड जाते 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 जाते, ये ध्यान रखना, ये मैंने जो रेड का बनाया दैट इज द y टू द पावर एक्स पावर। सिमिलरली इस साइड भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इस साइड नीचे और यहाँ पे ऊपर, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। सिमिलरली ये सब ग्राफ आपको बिल्कुल ही मतलब क्वेश्चन आते ही दिमाग में क्लिक कर देना चाहिए, अच्छा ऐसा ग्राफ होगा और मुझे ऐसे शॉर्टकट करना है। मैथ हो, फिजिक्स हो, इसको सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि आपका वो जो है डायग्राम आपके दिमाग में खुद ही बन जाना चाहिए और आपके लिए चीज़ें फिर आसान हो जाएगी। उसके लिए सॉल्व करना नहीं होता, वो दिमाग खुद ही चलता चल जाएगा। बट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम इन योर माइंड, समझ गए? तो यहाँ पे देखोगे, वैल्यू रख कर के देख लेना, सारे के वैल्यू यही साइन कुछ आता है। अब देख लो ना,
यहाँ पे ले 0 पॉइंट समथिंग का वैल्यू ले लो, आपका देखो आंसर ये ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि बताओ कि y इज़ इक्वल टू x पावर 6 अगर आप तो वो भी कुछ इसी तरह का होगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली y इज़ इक्वल टू 6 बोला तो यहाँ पे ठीक है, ये है y इज़ इक्वल टू 6 का ग्राफ x टू द पावर 6 का ग्राफ। तो बेसिकली इसमें होता क्या है? कह रहा है क्या कि अगर मैं वैल्यू ले लूँ -1 से 1 के बीच, किसकी वैल्यू बराबर है? और x बिलॉन्ग्स टू द -1 टू 1 नॉट यहाँ पे देख रहे हो ये ओपन ब्रैकेट होता है। इसके लिए कौन-सी वैल्यू बड़ा है? मुझे बताओ ये x टू द पावर 6 राइट? यहाँ पे किसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ा है? जब इस केस में आ जाओ, इधर देखो, इधर की वैल्यू सेम वैल्यू के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, सेम वैल्यू के लिए। मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, नहीं सॉरी, यहाँ पे यह जब मैं ये केस ले रहा हूँ ना x इज़ इक्वल टू -1 से 1 के बीच का पॉइंट तो ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट में कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है? इस बीच में। आप मुझे बताओ कि किसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी? क्या होगी? एक्स स्क्वायर की ज़्यादा वैल्यू होगी? तो इस रेंज के लिए हमेशा ही एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 4 इज़ ग्रेटर देन एक्स पावर 6 इस तरह से। समझ गए कि नहीं? लेकिन 4 अब आगे इससे छोटे के लिए इसमें कौन-सा वैल्यू बड़ा होगा? ये अपोज़िट हो जाएगा। सबसे छोटा किसकी वैल्यू हो जाएगी? आप ही देख लो ना। आप ही देखो ना, y की वैल्यू आपको देखना है ना, राइट? यहाँ पे y की वैल्यू देखनी है। y की वैल्यू सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? 4 x बिलॉन्ग्स टू द माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन या 1 टू इन यूनियन क्या हो जाएगा? इसमें जो वैल्यू हो जाएगी x पावर 6 इज़ ग्रेटर देन आप जितना भी इधर टर्म ले लो, राइट? x टू द पावर 4 इज़ x यानी यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट हो रहा है, यहाँ सबसे लार्जेस्ट हो रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं। देखते हैं ये ऑड फंक्शन होगा तो क्या? ऑड फंक्शन यानी कि y इज़ इक्वल टू x पावर 2n-1 यानी कि हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि य जब पावर हमें ऑड आ जाए। जब पावर ऑड आ जाए तो आपको ये चीज़ पता चल गया है कि ऑल दीज़ आर द ऑड फंक्शन एंड इफ दिस इज़ द ऑड फंक्शन तब क्या होगा? तब जो होगा वो अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल होता है, ठीक है? अपोजिट अपोजिट क्वाड्रेंट के सिमेट्रिकल है, ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे y इज़ इक्वल टू x पावर 3 का ग्राफ मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। नेचर आपको जानने हैं, सीख लो, हम देख ठीक है, अब इसी में देख लो ना मैं एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। बताओ कि यहाँ पे कहा देता है कि y इक्वल टू एक्स और इसमें जो है तो कितने सॉल्यूशंस हैं? आप क्या करोगे? यहाँ से y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे? कितनी जगह पे कट कर रहा है? 3 जगह पे कट कर रहा है। 1, 2, 3 तो आपसे पूछ लिया जाए कि y इक्वल टू एक्स पावर 3 का कितना सॉल्यूशन होगा? तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3 आ जाएगा क्योंकि 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। मैंने तो कोई सॉल्व नहीं किया, मैंने ग्राफ कर लिया और आपको आंसर बता दिया। ठीक है? तो इतनी बड़ी और ये जेईई वगैरह के पेपर में आराम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बेसिकली इस पे यही फोकस करना है। तो क्या है कि यहाँ पे आप क्या करोगे कि 3 पॉइंट ले लोगे यहाँ पर भी जैसे कि यहाँ पे ले लिया x इज़ इक्वल टू -1 दिस पॉइंट इज़ द x इज़ इक्वल टू -1 इस केस में भी आपका ग्राफ का नेचर बिल्कुल ऐसा ही होगा बट आप देख लो कि अगर मैं स्मॉलर वैल्यू ले लूँ मतलब -1 1 के बीच अगर वैल्यू लेता हूँ इन दैट केस जैसे y इज़ इक्वल टू x पावर 3 है ये ड्रॉ क्या करना है x पावर 5 ना बोलिए x टू पावर 5 का ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे रिलेटिवली आपको पता होना चाहिए, कंपैरिज़न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ों से। तो ये ग्राफ जो है दैट इज़ द x टू द पावर 5 का ग्राफ, x टू द पावर 5
अब जब ये ड्रॉ कर लिए तो अब वैल्यू के बीच में आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे वैल्यू का कंपेयर कर देना? एक पॉइंट ले लो कोई भी। इसमें बताओ कि -1 जब हमारा x बिलॉन्ग्स टू -1 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू हो, -1 से 1 के बीच में अगर वैल्यू हो, तो इस केस में कौन-सी वैल्यू आपकी बड़ी है? देख रहे हो x टू द पावर 3 इज़ ग्रेटर देन अ, x पावर 5 इज़ ग्रेटर देन x पावर 7 इस तरह से चलता रहेगा, राइट? लेकिन ओके, अगर मुझे यहीं पे एक चीज़ और इसमें ड्रॉ कर दे तो आप समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बोला था अभी y इज़ इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ। तो यहाँ पे x की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाएगी, इस दोनों ही केसेज़ में, ठीक है? हुँ, क्या क्या सही है? नहीं, 1 मिनट, ये ग्राफ उस तरह का नहीं है, इसमें वैल्यू हमने लगा दी है। देखो, 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 यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, इसमें सबसे बड़ी किसकी है? जब हमारा x बिलॉन्ग्स टू द 0 टू 1 कर दें, इस केस में x की वैल्यू ग्रेटर देन है, x क्यू है, फिर x टू द पावर 5। अब जब x बिलॉन्ग्स टू द कर दें -1 से 0, -1 से 0 मतलब ये वैल्यू क्या बड़ी है? इस केस में जो है x टू द पावर 5 इज़ ग्रेटर देन दिस वन, है ना? तो ये कह सकते हो x इज़ स्मॉलर देन x पावर 3 इज़ ग्रेटर देन x पावर 5 बिकॉज़ ये ऑड फंक्शन है। ओके, मैं वो पीछे का सिमेट्रिक देख रहा था। चलिए देखिए यहाँ पे ये 2 रेंज हो गया, अब तीसरा रेंज है कि x जब बिलॉन्ग्स है माइनस इन्फिनिटी टू -1 इन दैट केसेस में माइनस इन्फिनिटी टू -1 के केसेस में सबसे बड़ा देखो ये वैल्यू नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि x इज़ ग्रेटर देन x क्यू इज़ ग्रेटर देन x पावर 5 सिमिलरली x ग्रेटर देन है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इस केस में देखो आपका फिर से वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ा? जो देख रहे हो अगर ये इससे 1 से बड़ा ही कोई एक पॉइंट ले लो y का, तो y के पॉइंट पे देख रहे हो सबसे बड़ा क्या है? x टू द पावर 5 ना लिया है। तो इसका मतलब सबसे छोटा कौन है? x इज़ स्मॉलर देन x पावर 5 रटना नहीं है, समझना है। समझ गए? रट के 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 5 क्वेश्चन नहीं, ठीक है? अब देखोगे कुछ ग्राफिकल जो है सो रेशनल एक्सप्रेशन ले लेते हैं जैसे कि y इज़ इक्वल टू ऑफ x, है ना? जैसे f(x) इज़ इक्वल टू कोई ग्राफ दे रखा है जैसे px डिवाइडेड बाय अब जानते हो ना इसका डोमेन कहाँ हो सकता है जहाँ पे अ, डोमेन क्या हो सकता है जिस वैल्यू पे r की वैल्यू 0 होगी वो उसको हटा देते हैं। तो उस तरह के कुछ ग्राफ्स हम लोग देख लेते हैं। देखो इधर हुँ, देखिए तो सिंपल है कि एक है y इज़ इक्वल टू f है 1/x या फिर fx इज़ इक्वल टू 1/x। अब मुझे बताओ कि यह क्या है? यह ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? आप माइनस x की जगह पर माइनस x रखोगे तो देखो माइनस आ जाएगी वैल्यू, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि यह है अ, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन है तो यानी कि आप मत समझे सिमेट्रिकल अबाउट द क्या? सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट? अरे बोलो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ओरिजिन। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट की वैल्यू ये हो गई। मैं एक बात बताऊँ, एक बार मैं पढ़ा रहा था, एक फॉर्मूला भेजा, फॉर्मूला देखो देखा क्या? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स सॉरी यहाँ माइनस और प्लस में ए बी। टीचर ने फ़ोन किया, आपने ये चीज़ कहाँ पे पढ़ा? अरे भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ, फ़ॉर्मूले के बेस पे काम करोगे तो ज़िंदगी तो आगे दिक्कत होगी। जहाँ पे फ़ॉर्मूला है, फिर लर्निंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, हर तरह से होना चाहिए। ताकि एनसीईआरटी बुक में नहीं लिख रखा है ऐसा, आप कैसे पढ़ा रहे हो? आपने फ़ॉर्मूला गलत भेज दिया, आपने कहाँ पढ़ा है? समझ गए? तो ऐसे-ऐसे भी हैं, कहाँ पढ़ा? अभी दुनिया शॉर्टकट पे चलती है और प्रोसेस के थ्रू चलती है। आपको तरीके भी पता होना चाहिए, आप हर एक तरीक़ा से सॉल्व कर सकें, आपकी ये
कैपेबिलिटी होनी चाहिए, समझ गए? और सीखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया y इक्वल टू, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। देख लो यहाँ पे ये पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0 है, डोमेन नहीं है, x इज़ इक्वल टू नॉट, और ये सिमेट्रिकल है, क्यों? ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन होने की वजह से क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे, सॉरी y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं, y इज़ इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर, यह फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है, और अभी जस्ट बताया कि इवन फंक्शन कैसे होता है, सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट? अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट, दिस इज द x, दिस इज द y, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस कैसा है? सिमेट्रिकल, सॉरी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिमाग में चल रहा है, यहाँ कैसा, कुछ इस तरह का ग्राफ होता ही है। अब सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस ना, एक्सिस कुछ इस तरह का होगा, ये एसिम्पटोट कहलाता है, दिस पोर्शन इज नोन एज द एसिम्पटोट, राइट? यहाँ भी देख लो आप, जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये क्या बोलता है, रेंज 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 पे आपको ओपन कोमा लगाना पड़ेगा, ठीक है? व्हाई? बिकॉज़ रेंज जो होगा यहाँ पे, रेंज वह क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, देख रहे हो ना, 0 वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे डोमेन क्या है? डोमेन है माइन, डोमेन क्या है? डोमेन सारे माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटी तक है, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, बस माइनस कर देना है 0, समझ गए? आप इसे रेशनल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स माइनस में दिस, ओके? ये था आपका इक्वेशन। नेक्स्ट वन वाज़ कि अगर मान लो, अब देखो ये 2 ग्राफ आपने सीख लिया, अब इस पे सोचो कि कितने ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ 2 कांसेप्ट, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, उन सबका नेचर सिमिलर हो जाएगा। जैसे कि देख लो, y इज़ इक्वल टू, क पूछ लिया आपसे कि 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2n-1, मतलब कहने का मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है क्या, कि इसमें से कोई भी ग्राफ पूछ लिया जाए, तो इस सारे का नेचर क्या करना है? सबसे पहले मुझे ये एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो, ठीक है? तो मुझे सबसे पहले y इक्वल टू x की ग्राफ ड्रॉ करो। सबका नेचर सिमिलर होगा, समझ रहे हो ना? सबका नेचर से आपको मतलब है, नेचर, फिर से बोल रहा हूँ, नेचर। दिस इज़ क्या, y इक्वल टू x का ग्राफ है, 1 बाय x का ग्राफ है। अब मैं इस पे ड्रॉ करता हूँ y इक्वल टू x पावर 3 का ग्राफ, तो आप समझ लेना। तो y इक्वल टू x पावर 3 का जो ग्राफ है, एक पॉइंट यहाँ पे देख लो, दोनों सिमिलर हो पॉइंट, एक 1, 1 पे, दोनों की वैल्यू सिमिलर हो जाएगी। y इज़ इक्वल टू x, और ये बेसिकली हर पॉइंट पे 5 ले लो, y इज़ इक्वल टू x बाय 7 ले लो, सबकी वैल्यू क्या 1 पे इंटरसेक्ट करेगी, और जब कभी भी 1 से छोटी वैल्यू ले लो, जब छोटी वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी। नेचर सिमिलर है। ये वैल्यू कितनी होगी, y इज़ इक्वल टू 1 बाय x पावर। सिमिलरली आप, मैंने क्या बोला, दिस इज़ द ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, दिस इज़ द व्हाट? दिस इज़, अरे बोलो, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, राइट? अगर ऑड फंक्शंस हैं तो ये सिमेट्रिकल होगा किसके? इस ओरिजिन के। इस ओरिजिन के जैसा यहाँ पे ग्राफ बना वैसे बना लो फिर। सिमेट्रिकल मतलब होता है जैसा बनना वैसा ही। यहाँ पर भी क्या करना है, ये पॉइंट जहाँ पे कट करेगा दैट इज़ -1 और -1। मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर रख दो। ज़्यादा दिक्कत हो रही है, यहाँ मिरर रख दो, यहाँ। उसका मिरर इमेज बना लेना, बस हो गया वही चीज़। तो यहाँ पे क्या कर देना है कि x इज़ इक्वल टू ए -3 का अगर ग्राफ रखें, देन ये ग्राफ हो जाएगा, सिर्फ रेड लिया, ठीक है, यहाँ पर भी रेड ले रहा हूँ।
कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। नेचर से आपको ज क्या है y इज़ इक्वल टू 1 बाय x पावर 3। ये क्या ग्राफ है? ये जो था y इज़ इक्वल टू क्या 1 बाय बिकॉज़ ये क्या ऑड फंक्शन था ना? ऑड फंक्शन होने की वजह से क्या सर्कल अबाउट द अब आते हैं नेक्स्ट वन y इज़ इक्वल टू x टू द पावर y इज़ इक्वल टू 1 टू द पावर x पावर 2 n इज़ इक्वल टू 1 ले लोगे तो क्या हो जाएगा? y इज़ इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर सिमिलरली इसका ग्राफ है x पावर 4 1 अपॉन में x पावर ये सारे के सारे क्या है? कौन से फंक्शन है? ये सब सारे के सारे इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन है तो इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? हुँ? ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिंपल लॉजिक है, कुछ इस तरह से करो। दिस इज़ द x, दिस इज़ द y, राइट? अब सिमेट्रिकल और जो इवन फंक्शन है तो मतलब x पावर क्या है यह? इवन है तो ये क्या x की जगह माइनस अगर x रख दो तो भी ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आएगा मतलब क्या इवन फंक्शन। मतलब इवन फंक्शन होता है तो ये क्या होता है? सिमेट्रिकल अबाउट हाउ मच? सिमेट्रिकल अबाउट द y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। क्या होगा जैसे कि मैं इधर कह दूँ कि ये राइट? तो ये हो गया कि y इज़ इक्वल टू 1 बाय x का ग्राफ, 1 बाय x का। अब मुझे क्या करना है कि सिंपल सा 1 बाय नहीं x पावर 2 का ग्राफ। अब मुझे क्या करना है y इक्वल टू x पावर 4 का ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है। सिमेट्रिकल जैसे वो गया था वैसे वो कर दो। ये पॉइंट 1 1 पे कट करेगा। दिस पॉइंट इज़ द 1 1 और ये ग्राफ है किसका? y इक्वल टू 1 बाय x पावर 4। अब वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो कौन वैल्यू बड़ा होगा, छोटा होगा, ये वो आप ग्राफ देख के नेचर से पता कर सकते हैं। ये 1 है तो इस साइड क्या हो जाएगा? -1 1 और इस केस में यहाँ पे जो ग्राफ मेरा जो नीचे आ जाएगा दैट विल बी दिस वन। जो रेड कलर आपको दिख रहा है दैट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1 बाय x टू द पावर 4। आई थिंक आपको होपफुली इतना तक समझ में आ गया होगा। अब देखो सम इम्पोर्टेंट और फार्मूला और देखते हैं। जैसे y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाय 2 आप सीखते चलो और इसे अलग से नोट्स बना लो, रिवीजन करना एग्जाम से पहले, एग्जाम के साथ प्रैक्टिस करने के बीच में ये सारा चीज़ आप यूज़ करना है। प्रैक्टिस करने का चीज़ है, समझ गए? मैं किसी ऑथर का नाम नहीं ले रहा हूँ बट आप जाकर के ग्राफ की एक बुक ले सकते हो जो आपको हेल्पफुल करेगा। अगर आपके रिजल्ट होने में कुछ मार्क्स से कम रह रहा है और आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, तो चाहते हो कि कुछ मार्क्स आपको आ जाए अपनी एबिलिटी जितना जानते हो उसी में से, हाँ, आपको ये काम करेगा। ठीक है? और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आप डायरेक्ट सोचो कि मैं सब कुछ कर लूँ, नहीं। हाँ, इसे सीख लेना चाहिए पढ़ने से पहले, चाहे फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो। ग्राफ जब भी आपके सामने आए तो आपको नज़र कीजिए कि हाँ, मैथ का इक्वेशन जब कभी भी आए, तो उसकी ग्राफ कैसी होगी, वो देखिए और आपके रेफ़रेंस बुक जो ग्राफ की बुक आती है, उसमें देखिए, मैच कीजिए, सब मिल जाएँगे। ठीक है? तब ये इसका बेनिफिट मिलता है। आपको एडिशनल 5 टू 10 मार्क्स मिल सकता है एग्ज़ाम में, अगर आपने इसे सही ढंग से किया तो। देखो ये है क्या y इक्वल टू x का ग्राफ है। तो मुझे x टू द पावर रूट y इक्वल टू x का मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू x पावर 1/2 y इक्वल टू रूट x का ग्राफ। रूट x का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? रूट x का ग्राफ कुछ इस तरह का है। चलो मैं ऊपर ही 1 1 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है? दिस इज़ द 1 दोनों यहाँ पे कट करेगा। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ y इक्वल टू रूट अंडर x एंड y इक्वल टू x का कितना कितना सॉल्यूशन? तो आपको देख कर के बता दूँगा। ठीक है? कि एक ही हो सकता है। पूछो इधर नहीं हो सकता है क्योंकि यह वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है? ग्राफ आएँगे तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बचोगे, नहीं तो आप सॉल्यूशन करते रहो। समझ गए?
चलिए आगे देखते हैं कि अगर मुझे ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाए कि y इज़ इक्वल टू 1/x3 का ग्राफ, राइट? ये है x और ये इस तरह के ग्राफ में एक चीज़ आपको समझना है कि मैं ग्राफ में हमेशा ही क्या करूँगा कि आपने पढ़ा होगा कि y इज़ इक्वल टू x पावर 2 पढ़ा था? देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ फिर आप समझ लेना, कि इसको कैसे याद कर सकते हो। ये y इज़ इक्वल टू x2 और y इज़ इक्वल टू x टू द पावर 1/2 दोनों के ग्राफ में देखिए रिलेशन। देखो क्या है कि आप ऐसे ड्रॉ करते थे, मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ कि नहीं सर, अब इसका बना के दिखाओ, आपको कुछ नहीं करना। इसका आपको पता है y इज़ इक्वल टू क्या है x पावर 2 यहाँ पे आप y इज़ इक्वल टू x ले लो और इसका मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज क्या होता है? इस जो रेड वाले का पोर्शन है O से A पॉइंट तक, कुछ इस तरह का लोगे और इसका मिरर इमेज कैसे लोगे? ये इस तरह से लोगे? बताओ। तो ये जो ब्लैक कलर का दिखाया दैट इज़ y इज़ इक्वल टू x पावर 1/2 दिस इज़ द मिरर हमेशा केस में ये मिरर लेना है और ये ऑलरेडी आपको पता। समझ गए कि नहीं? तो जैसे मैंने x टू द पावर y इज़ इक्वल टू x पावर 2 4 बनाया था। अब क्या बना है y इज़ इक्वल टू x टू द पावर क्या 1/4 सिमिलरली पैटर्न पे फॉलो कर देना है। यहाँ पे बता देना है कि y इज़ इक्वल टू x पावर 4 का क्या होगा और उसका जो है सो मैं इधर ड्रॉ कर दूँ। समझ रहे हैं या नहीं? हुँ, बताओ समझ रहे हो कि नहीं? जैसे देख लो y इज़ इक्वल टू x पावर 4 y इज़ इक्वल टू x पावर 4 का अगर आप कुछ इस तरह था, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये देखो, ये इस तरह का कुछ ग्राफ था ना मेरा, बताओ। ये क्या था y इज़ इक्वल टू x पावर 4 अब मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँगा। इसका मिरर इमेज ब्लू से ही बनाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना कितना बड़ा एरिया है, उतना ही बड़ा एरिया दिया गया है। अब ये सबसे कुछ इस तरह से चला जाए, ठीक है? ये मतलब ये हॉरिज़ॉन्टल नहीं है, ध्यान रखना y इज़ इक्वल टू x पावर 1/4 का है। तो कुछ इस तरह का नेचर ही ग्राफ का आएगा, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। मैंने एक ही ग्राफ में सब आपको बता दिया। नेक्स्ट वन वो इज़ y इज़ इक्वल टू 1/x टू पावर 3 ये देखो क्या है, यह है ऑड फंक्शन सिम तो क्या करना है आपको, ये ले लिया x एक्सिस, ये ले लिया y एक्सिस। एक आप ड्रॉ कर लो यहाँ से ग्राफ, क्या है y इज़ इक्वल टू x का ग्राफ। मैंने आपको क्या बोला था अभी जस्ट उसी प्रिंसिपल को यहाँ भी फॉलो कीजिए। कहा कि y इज़ इक्वल टू x पावर 3 का वैल्यू आपको पता है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं? आपको पता होगा y इज़ इक्वल टू x पावर 3 अभी जस्ट बताया था ऐसे कुछ, ऐसा कुछ होगा, है ना? बताओ। अगर कुछ इस तरह का ग्राफ है तो इसका मुझे मिरर इमेज लेना है। मिरर इमेज मैं ग्रीन कलर से लेता हूँ। मिरर इमेज इसका ग्रीन कलर यहाँ पे पॉइंट ए है तो देखो कुछ इस तरह का, है ना? तो ये आ जाएगा क्या y इज़ इक्वल टू ये था रेड वाला y इज़ इक्वल टू x पावर 3 का लेकिन ये क्या हो जाएगा x पावर 1 सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करोगे इस तरह का मिरर इमेज आपको बनाना है सिंपल। ये ग्राफ किसका है y इज़ इक्वल टू x टू द पावर y इज़ इक्वल टू 1/x पावर समझ गए? होपफुली आपने इंटरेस्ट इसमें लिया होगा और अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है? और मैं इस लेक्चर्स को और भी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ मैसेज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरी अ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब किया थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज़ और भी इंटरेस्टिंग जाने वाले हैं। अगर आप ध्यान से दोगे तो। चलिए आज के लिए इतना